प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूपहरि महामोह तब पुंज जासु बचन रविकरणी कर अखंड मंडलाकारं व्याक्तमेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं बेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। सभी दिव्य परिवारों की जय। सभी पूजनीय संत महात्माओं की जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। आज के इस यूएई वीकली सत्संग में देश विदेश से उपस्थित सभी पूजनीय संत महात्मागण, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सभी को स्वागत और मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। लास्ट वीक हम लोग ने भव्य रूप से गुरु पूजा का पर्व मनाया। आज फिर हम लोग इस जूम के माध्यम से साप्ताहिक सत्संग का आनंद ले रहे हैं। तो चलिए आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं गुरु वंदना से। कमला बलिहारी रे प्रभु चरण कमला बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा तारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे। गुरु चरण कमला बलिहारी रे प्रभु चरण कमला बलिहारी रे। सागर में नीर अपारा, भव सागर में नीर अपारा। डूब रहा नहीं मिले किनारा, डूब रहा नहीं मिले किनारा। पल में लिया उबारी रे प्रभु पल में लिया उबारी रे। गुरु चरण कमला बलिहारी रे प्रभु चरण
जन्म के बैरी मेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे, सबको दीन मारी रे प्रभु, सबको दीन मारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे प्रभु, चरण कमल बलिहारी रे। सब दूर कराया, द्वैत भाव सब दूर कराया। पुराण ब्रह्मा एक दर्शाया, पुराण ब्रह्मा एक दर्शाया। घट घट ज्योत निहारी रे प्रभु, घट घट ज्योत निहारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे प्रभु, चरण कमल बलिहारी रे। गुरु देव बताए, योग युगत गुरु देव बताए। ब्रह्मानंद शांति मन आए, ब्रह्मानंद शांति मन आए। मानुष देह सुधारी रे प्रभु, मानुष देह सुधारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे सद्गुरु चरण कमल बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा टारी रे, मेरे मन की दुविधा टारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे प्रभु, चरण कमल बलिहारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। अभी आप सुन रहे थे अति सुंदर गुरु वंदना, जिसको स्वर दिया था हमारे गुरु भाई इंद्र लामीछा ने, जो यूएसए से हैं, और इस वीडियो को एडिट किया था हमारे गुरु भाई सुयोग्य राय, जो इजराइल से हैं। उन दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सत्संग होगा। सत्संग के लिए मैं आपको ले चलता हूं काठमांडू, नेपाल। हमारे गुरु भाई उत्तम गिरी जी को मैं अनुरोध करता हूं अपना सत्संग विचार हमारे समक्ष साझा करने के लिए। जी, प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम आराध्य जगत जितनी श्री माता जी की जय।
भगवान श्री पशुपतिनाथ की जय। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात पार ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम पिता परमात्मा श्री गुरु महाराज जी और हमारे इस जूम के प्लेटफॉर्म में उपस्थित हमारे अति आदरणीय धरनी बाई जी के चरणों में प्रणाम। और मैं यहाँ गुजरात में मनीष भाई के घर में देख रहा हूँ, हमारे पूज्य संत महात्मा विराजमान हुए हैं सूरत में। सभी संत महात्माओं को मेरी तरफ से और हमारे सब प्रेमी की तरफ से आपके चरणों में प्रणाम। और जितने भी जिज्ञासु प्रेमी आज इस दुबई के फ्राइडे वीकली सत्संग में एकत्रित हुए हैं, चाहे वो काठमांडू से हो, चाहे वो भूटान, दार्जिलिंग, सिक्किम, सिलीगुड़ी, जहां से भी हो, आप सबको देश विदेश से आए हुए हैं सब प्रेमी को मेरा जय सच्चिदानंद। आप सबको पता है हम लोग ने अभी महान त्योहार गुरु पूजा मनाया, जिसमें हम सब लोग ने गुरु महाराज जी की महिमा गाए, गुरु की महिमा गाए। पर हमारे संत महात्मा कहते हैं और धर्मशास्त्र कहते हैं, सब धरती कागज करूं लेखनी सब बन राय, सात समंदर मस्सी करूं गुरु को लिखा न जाए। सजनों, हम इतने भाग्यशाली है कि आज हम समय के तत्वदर्शी मान पुरुष की गुरु दरबार और हंस परिवार से जुड़े हुए हैं। देखिए, हमारा कर्म ऐसा रहा, हमारा संगत ऐसा रहा कि आज के कलिकाल में, आज की जो आयरन एज है, जो कलिकाल है, उसमें आप और हम लोग को समय के तत्वदर्शी मान पुरुष के सानिध्य प्राप्त हुआ है। तो जनों, समय के तत्वदर्शी मान पुरुष को दया के सागर किस लिए कहा? भगवान राम को दया के सागर कहते थे, भगवान कृष्ण को भी दया की सागर कहा। जितने भी मान पुरुष धरती में आए उनको एक टाइटल दिया, दया की सागर, ओशन ऑफ लव। सजनों, रामायण की बात है, रामायण की काल की बात है। ब्रह्म मुहूर्त के समय में सुग्रीव भगवान राम को मिलने जाते हैं। 3-4 बजे का समय था और सुग्रीव भगवान राम की कुटिया में पहुंचते हैं और भगवान राम पूछते हैं, सुग्रीव इतना सुबह सुबह तुम्हारा आना क्यों हुआ? तुम्हारा आना क्यों हुआ इतना सुबह सुबह? और सुग्रीव ने प्रश्न पूछा, प्रभु मेरा कुछ मन में प्रश्न है, क्योंकि दिन में तो हम बहुत बिजी रहते हैं, आप भी बहुत बिजी रहते हैं, पर ये ब्रह्म मुहूर्त के समय में आपको एक प्रश्न पूछने के लिए मैं आया हूं। आप उत्तर देंगे तो हम धन्य हो जाएंगे। भगवान राम ने बोला, सुग्रीव क्या है, पूछो। सुग्रीव ने पूछा, प्रभु आपने रावण को मारा नहीं है, रावण तो जिंदा है। रावण जिंदा होते हुए आपने लंका का राज तिलक विभूषण को कर दिया, तो रावण तो नहीं मरा है। तो रावण जिंदा होते हुए आपने विभीषण को लंका का राज तिलक कर दिया। पर प्रभु, मेरा मन में एक प्रश्न है, अगर कल के दिन में भगवान राम के चरणों में, आपके चरणों में, अगर रावण झुक के आएगा और आपको दंडवत प्रणाम करेगा और आपको माफी मांगेगा और आपके चरणों में आएगा, तो आप रावण को क्या देंगे? आपके देने वाले में आपके लिए तो कुछ भी नहीं है। तो भगवान राम मुस्कुराते सुग्रीव को उत्तर दिया, सुग्रीव तूने प्रश्न ठीक ही पूछा। हाँ, मैंने रावण को नहीं मारा, पर मैंने विभीषण को लंका का राज तिलक विभीषण को कर दिया। पर देख सुग्रीव, अगर रावण मेरे शरण में झुकेगा और आएगा तो सचमुच मैं उसको लंका को दे नहीं सकता, पर जो मेरे पास अयोध्या है उसका अयोध्या का राजा बना दूंगा मैं। आए
तो जनों, सुग्रीव को ये उत्तर जब भगवान राम ने दिया तो सुग्रीव इतना रोया भगवान के चरणों में, चरण पकड़कर, और उसने बोल दिया, प्रभु आज मेरे को साबित हो गया कि आपको दया की सागर क्यों बोलते हैं। मेरा तो मन में एक भावना भी नहीं था कि आप रावण अगर आपके चरणों में आएंगे तो आप रावण को लंका का नहीं पर अयोध्या का राजा बना देंगे, पर आप इतनी दया की सागर हैं, तो आपने ये जब उत्तर दिया मेरे को कि आप विभीषण को अयोध्या का, रावण को हम अयोध्या का राजा बना देंगे, तो आज मेरे को पता हुआ कि आप दया की सागर है। सज्जनों, इसलिए गुरु महाराज जी को ओशन ऑफ लव क्यों कहते हैं, दया की सागर? क्योंकि उनकी कोई लिमिट नहीं होती है दया का, उनकी कृपा का कोई लिमिट नहीं होते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स का, उनकी कीमत की, उनकी दया की कोई कीमत ही नहीं है, कोई लिमिट ही नहीं है। इट्स बियॉन्ड इमेजिनेशन। इसलिए सज्जनों, धर्मशास्त्र ने कहता, सत्संग में बताया गया कि समय के तत्वदर्शी महापुरुष के चरणों में अगर आप जाओगे और समय के तत्वदर्शी महापुरुष के चरणों का पूजा होगा तो सब देवी देवता भी खुश होंगे, क्योंकि समय के तत्वदर्शी महापुरुष के चरणों में ही सब देवी देवता का वास होते हैं। 33 कोटि देवी देवता का वास उनके चरणों में होते हैं। इसलिए गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि हम, कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। तो जनों, समय के तत्वदर्शी, द लिविंग मास्टर ऑफ अ टाइम, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है हमारे जीवन में। अभी के जो युवाओं हैं, अभी का जो यूथ है, अभी का जो अभिभावक पर जो जिज्ञासु, अगर हम उन लोग को हम बता देंगे कि लिविंग मास्टर का इंपॉर्टेंस क्या है, जीवित महापुरुष का इंपॉर्टेंस क्या है, तो जब एक नया जिज्ञासु और यूथ को पता चलेगा कि लिविंग मास्टर में जाना कितना इंपॉर्टेंट है, तब उनके जीवन में परिवर्तन आएगा। क्योंकि अभी को समाज को पता ही नहीं है सज्जनों, लिविंग मास्टर क्या है, सत्संग क्या है, भक्ति क्या है, स्पिरिचुअलिटी क्या है, रिलीजन क्या है, अभी को समाज को पता ही नहीं है। एंड इट इज लाइक अ ब्लाइंड क्वेश्चंस टू एवरीवन। इसका उत्तर ही नहीं है, समझते हैं। अभी का यूथ लोग को स्पिरिचुअलिटी को बिलीव ही नहीं करते हैं सज्जनों, क्योंकि संगत का असर। पर अगर हम उनको साइंटिफिक एंगल से, अगर हम अभी के युवाओं को स्पिरिचुअल एंगल से, अगर हम सत्संग का बात और सदगुरु की महिमा गाएंगे तो अवश्य उनके समझ में आएंगे कि सत्संग क्या है और महापुरुष क्या है। इसलिए सज्जनों, अभी काठमांडू में 1-2 महीने पहले हम लोग ने रिहैबिलिटेशन सेंटर में सत्संग किया, सुधार केंद्र में, जहां पर ड्रग्स लेने वाले, अल्कोहल लेने वाले जो हमारे जैसे युवा हैं, उनके आश्रम में जाकर, उनके सेंटर्स में जाकर हम लोग ने सत्संग किया। तो सज्जनों, वहां जब आप दृश्य देखेंगे वहां का, आपको रोना आएगा। 17, 18, 19, 20 साल का लड़का लोग जीवन में लागू पदार्थ लेकर अपने जीवन को पतन किया है। तो जब डॉक्टर जेपी अग्रवाल सर, हम समीली बाई जी, हम वहां पर गए और सत्संग किया, तो सज्जनों, वहां का जो वातावरण था, इट वॉज हार्ट रेंडिंग, दिल दहलाने वाले, दिल को हिला देने वाले एक वो दृश्य। जो एक्सपेक्टेशंस था वो युवा के मन में, सत्संग सुनाने के बाद, चमेली बाई जी के सत्संग सुनने के बाद, डॉक्टर जेपी अग्रवाल सर के सत्संग सुनने के बाद, जो एक्सपेक्टेशन था उनके चेहरे में, आई कैन नॉट एक्सप्रेस यू इन द वर्ड्स। इतनी भावुक हो गए। हम लोग ने वहां पर उनके जीवन के महत्व को बताया, जीवन क्या है, व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग। और वहां पर हम लोग ने सत्संग का चर्चा किया, वहां पर हम लोग ने सदगुरु महाराज जी का चर्चा किया, वहां पर हम लोग ने समय के तत्वदर्शी महापुरुष, लिविंग मास्टर कौन होते हैं, इस बात पर हम लोग ने चर्चा किया। तो सज्जनों, जब हम चर्चा कर रहे थे तो इतना भावुक हो गए सब लोग, वहां का डायरेक्टर, वहां के सेक्रेटरी, वहां का जो सब लोग बैठे थे, भावुक हो गए। और हम लोग ने वहां पर पैट्रियोटिक सॉन्ग्स भी किया। तो सज्जनों, मेरे को उस समय पता चला कि हम लोग जीवन दे सकते हैं। हम लोग अभी के समाज के युवाओं के लिए हम जीवन दे सकते हैं।
We can give a new life to the youths. By sharing satsang, by sharing the devotion, by sharing the spiritual experiences, we can give life to millions, we can give life to our youths. और उसके लिए हम लोग को आधार अध्यात्म होना चाहिए. We need to connect with the real master. We need to connect ourselves with the spirituality. इसलिए सज्जनों, जब हम जाते हैं, सत्संग करने जाते हैं, तो कितना गर्व लगते हैं कि हम गुरु महाराज जी से, हंस परिवार से जुड़े हुए हैं. तो गुरु महाराज जी ऐसे सत्संग निकाल देते हैं, ऐसे वाणी निकाल देते हैं कि बाद में पता चलता है कि मैं तो ये बोलने वाला नहीं हूं, ये तो करने वाला सब गुरु महाराज जी ही है. तो सज्जनों, ये प्रयास अभी हमारा काठमांडू में, नेपाल से, मेची से महाकाली लेकर हम ऐसे ऐसे सेंटर्स में जा रहे हैं कि रिहैबिलिटेशन सेंटर में, जेल में जाकर, ऑर्फेनेज होम में जाकर, डिसेबल्ड होम में जाकर हम सत्संग कर रहे हैं. सज्जनों, आप प्रश्न कीजिए ना, उन लोग को सत्संग कौन सुनाएगा जब हम ही नहीं सुनाएंगे? ऐसा कोई संस्था नहीं है जो जाकर सत्संग सुना रहे हैं, कोई गुरु की महिमा गा रहे हैं. ये तो अभी नेपाल में एक ही संस्था कर रहे हैं, जो सुधार केंद्र में जाकर सत्संग सुनाने वाले संस्था एक ही है, वो है मानव धर्म सतपाल जी महाराज जी का संस्था. नेपाल में एक ही संस्था ऐसा है जहां पर ऑर्फेनेज होम में जाकर सत्संग सुना रहे हैं, वो है सतपाल जी महाराज जी का संस्था. तो जनों, सुनने के बाद, सुनाने के बाद जो रिस्पॉन्स हमको मिल रहे हैं, दैट इज ऑसम. टीचर्स आ रहे हैं, वहां के विद्यार्थी लोग आ रहे हैं सत्संग सुनने के लिए, और उन लोग को पता ही नहीं था कि लिविंग मास्टर क्या है, दर्शन क्या है, भक्ति क्या है, सेवा क्या है, रिलीजन क्या है, पता ही नहीं है. दे आर ब्लाइंड फेथ. बस मंदिर जाना है और मंदिर में जाकर घंटी बजाना और कुछ मंत्र पढ़ना ही रिलीजन समझ के बैठे हैं. पर हम जब उनको एक्सप्लेन करते हैं कि दिस इज द एसेंस ऑफ रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी का एसेंस ये है, रिलीजन का एसेंस ये है, तत्वदर्शी महापुरुष संसार में आए हुए हैं, भगवान बुद्ध के एग्जाम्पल देते हैं, भगवान राम के एग्जाम्पल देते हैं, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस के एग्जाम्पल देते हैं. और एग्जाम्पल देने के बाद जब हम एसेंस में आते हैं तो उन लोग को समझ में आते हैं कि सत्संग एक्चुअली क्या है, व्हाट इज द रियल ब्यूटी ऑफ सत्संग. तो ऐसे करते करते सज्जनों, आज गुरु महाराज जी की कृपा उनके ऊपर भी, हमारे ऊपर भी हो रही है. इसलिए सज्जनों, मैं तो यही कहता हूं हर एक सत्संग में कि वी नीड टू एक्सप्लोर आवरसेल्व्स स्पिरिचुअली. हम लोग को स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से वी नीड टू एक्सप्लोर. फिजिकली तो हम लोग एक्सप्लोर हुए सज्जनों. From intellectual point of view, from the scientific point of view, we have explored ourselves, but we have not been able to achieve anything. अभी देखिए, संसार में डॉक्टर का कोई कमी नहीं है, इंजीनियर्स का कोई कमी नहीं है, काउंसलिंग करने का कोई कमी नहीं है, बड़े बड़े भाषण करने का कोई कमी नहीं है. बट वाई पीपल आर नॉट स्पिरिचुअली चार्ज? वाई द सोसाइटी आर स्टिल अनहैप्पी? इतने विद्वान होने के बाद भी, इतने काउंसलिंग करने के बाद भी, इतने ऑर्गेनाइजेशन होने के बाद भी आज के युवकों और युवकों के लिए एक स्टेबल पॉइंट नहीं है. व्हाट इज द स्टेबिलिटी ऑफ, व्हाट इज दैट पॉइंट? अभी के युवाओं को जो चंचलता है, द रेस्टलेस यूथ्स ऑफ द सोसाइटी, वेयर दे विल टेक रेस्ट? दिस इज द बिग क्वेश्चन. और महाराज जी यही प्रश्न करते हैं कि अभी के स्टेबल अनस्टेबल समाज के लिए एक ही उपाय है. द ओनली द वे आउट टू मेक द सोसाइटी स्टेबल, टू मेक द यूथ स्टेबल, ओनली द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी, द पाथ ऑफ मेटाफिजिकल मेडिटेशन, गर्भ ज्ञान. तो सज्जनों, दिस इज द वास्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वाइटल, फंडामेंटल अभी बन चुका है ये सत्संग और स्पिरिचुअलिटी जो गुरु महाराज जी ने आप हमको दी है. चाहे वो अमेरिका की यूथ हो, चाहे वो भारत के यूथ हो, चाहे वो नेपाल की यूथ हो. When we talk about spirituality, जब हम सत्संग की बात करते हैं, जब हम यूनिवर्सलिटी की बात करते हैं, जब हम यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात करते हैं, जब हम सत्संग की बात करते हैं, तो उनके दिल में वो कनेक्ट होते हैं. पर हमारा आधार अध्यात्म होना चाहिए. We need to have the spiritual foundation. इसलिए सज्जनों, आज के जीवन में, आज के समय में मेरे को लगता है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इन लाइफ इज टू प्रीच एंड टू स्प्रेड द लाइट ऑफ स्पिरिचुअलिटी एवरीवेयर.
देखिए अभी का समाज अंधा है, कुछ पता नहीं है समय के तत्वदर्शी क्या है, रिलीजन अभी के विद्वान समाज को स्पिरिचुअलिटी का मीनिंग है, रिलीजन का वास्तविक जो अर्थ है वो पता नहीं है। तो जब हम बड़े बड़े प्रोग्राम में जाते हैं और जब हम मौका मिलते हैं तो रिलीजन डिफाइन करते हैं, स्पिरिचुअलिटी को डिफाइन करते हैं, तो वो दंग रह जाते हैं। मैं दिल्ली में एक बड़े कोर्ट में गया था, एक प्रोग्राम रख दिया था मिशन एजुकेशन का दिल्ली में, हमारे ओपी शर्मा सर ने। दिल्ली में मैंने वहां के बड़े बड़े वकील के आगे मिशन एजुकेशन के बारे में मेरे को बोलना था, 15 मिनट का स्पीच था मेरा। ओपी शर्मा जी ने मेरे को इनवाइट किया और उन्होंने सब वकील और एडवोकेट को वहां पर जमा किया। बड़े बड़े लोग थे, बाप रे, हाईली इंटेलेक्चुअल, एलएलबी पास किया हुआ बड़े बड़े वकील थे वहां पर, लॉयर थे। तो मेरा स्पीच था, 15 मिनट का स्पीच था। सज्जनों, मैंने वहां पर मिशन एजुकेशन के बाद साथ साथ मैंने स्पिरिचुअलिटी का भी थोड़ा बात किया था और मैंने इतना कह दिया था, अकॉर्डिंग टू सतपाल जी महाराज, एंड आई एम द डिवोटी ऑफ सतपाल जी महाराज, द आश्रम इज इन पंजाबी बाग, दिल्ली। व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम माय मास्टर, मैंने सतपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जाकर एक चीज सीखा, एक डेफिनेशन मिला मेरे को जीवन में। मैंने सबके आगे बोल दिया, माइक में बड़े बड़े आदमी बैठे थे, रिलीजन मीन्स रियलाइजेशन ऑफ गॉड। और मैंने ये बोल दिया था कि द बिगेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड इज ह्यूमैनिटी, मानवता का प्रचार ही सबसे बड़ा धर्म है। मैंने गुरु महाराज जी का नाम लेकर कहा। और सज्जनों, मैंने 15 मिनट अपना सत्संग किया। तो सत्संग करने के बाद वहां का जो एक वकील था, सबसे बड़ा जो आदमी था, उसने मेरे को अंगमाल किया और हक किया। उसने बोला, उत्तम जी, मैंने बहुत बार जीवन में अध्यात्म के बारे में सुना था, सत्संग के बारे में सुना था, पर आज आपके मुखार बिंद से सतपाल जी महाराज जी ने जो कहा था, मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है, यह आज मैंने मेरे जीवन में प्रथम बार सुन रहा हूं, एंड आई रियली लाइक्ड इट। उसने ये कहा था। तो सज्जनों, देखिए, हम गुरु महाराज जी का नाम लेकर और गुरु महाराज जी का सत्संग जब हम प्रचार करते हैं, सत्संग करते हैं, तो कहीं ना कहीं किसी को ना किसी को कुछ लगता है और वही आदमी इंस्पायर होते हैं। तो सज्जनों, मेरे को फिर उसने बुलाया तो सबने वहां पर डिस्कशन किया कि मिशन एजुकेशन ये। तो कुछ जजों को मिशन एजुकेशन बात तो ठीक ही लगा, पर वहां का जो एडवोकेट और जजेस था, उनको मेरा बात ये अच्छा लगा कि ह्यूमैनिटी इज द बिगेस्ट रिलीजन एंड रिलीजन मीन रियलाइजेशन ऑफ गॉड। मैंने वहां पर स्वामी विवेकानंद सत्संग का भी सुनाया था। स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में कहा था कि रिलीजन मीन्स रियलाइजेशन ऑफ गॉड, ईश्वर की अनुभूति ही धर्म है। तो मैंने वहीं पर यह सत्संग भी रख दिया था, तो उन लोग को ये बात अच्छा लगा। तो सज्जनों, जब हम एक आधार लेकर हम बात करते हैं, जब हम अपने म्यूजिक में आधार स्पिरिचुअलिटी को बनाते हैं, जब हम अपने सोशल वर्क में आधार अध्यात्म को बनाते हैं, जब हम अपने जीवन में आधार अध्यात्म को बनाते हैं, तो हम सक्सेस को मीट कर सकते हैं। बट टुडे व्हाई वी हैव नॉट बीन एबल टू गेट सक्सेस? आज हम लोग को सफलता क्यों नहीं मिलते हैं? बिकॉज वी आर लॉस्ट विदाउट स्पिरिचुअल फाउंडेशन। हमारे आध्यात्मिक आधार ही नहीं है। इसलिए महाराज जी बोलते हैं कि एक संगीतकार का आधार अध्यात्म होना चाहिए, एक राजनीतिक करने वाला व्यक्ति का आधार अध्यात्म होना चाहिए, एक भजन गाने वाले व्यक्ति का आधार अध्यात्म होना चाहिए। जो भी हो, चाहे वो समाज सेवी हो, चाहे वे राजनीतिज्ञ हो, चाहे वे इकोनॉमिस्ट हो, चाहे जो भी हो, अगर हम लोग ने आधार अध्यात्म बना लिया, when you make your foundation spiritual, then you become success in your life, and whatever you speak, whatever you talk, whatever you give, it becomes a gift for everyone. एक उपहार के रूप में जीवन में एक दूसरे को मिलते हैं। तो सज्जनों, मैंने तो यही सीखा जीवन में, संत महात्मा के सानिध्य में, हमारे एक्सपीरियंस डिवोटीज के आगे जब हम सत्संग सुनते हैं उनका, तो मैंने जीवन में यही सीखा कि स्पिरिचुअल फाउंडेशन इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाउंडेशन इन आवर लाइफ। आज यही तो नहीं होने के कारण आज समाज में अनस्टेबिलिटी है। अगर हम युवाओं को हम बता देंगे कि स्पिरिचुअलिटी ये है, अध्यात्म ये है, स्पिरिचुअल साइंस ये है, मेटाफिजिकल मेडिटेशन का रहस्य ऐसा है, अगर हम उसको बारीक से बताएंगे तो अभी के युवाओं को समझ में आएगा कि मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी क्या है। अभी हम डॉक्टर साहब जेपी अग्रवाल और सर में जा भी जाते हैं, हम तो एक टॉपिक में कार्यक्रम करते हैं, मेटाफिजिकल मेडिटेशन, और हम नेपाली में भी लिखते हैं, हिंदी में भी लिखते हैं, गर्भ ज्ञान।
बस ये नाम से ही उन लोग को पता चलता है कि ये सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट मेडिटेशन है और दिस इज द ट्रू मेडिटेशन होता है, मेटाफिजिकल मेडिटेशन, पराविद्या का ज्ञान। और उसमें हम युवाओं को अपने जीवन में उदाहरण देते हैं कि युवा क्या कर सकते हैं। हम विवेकानंद के एग्जाम्पल देते हैं, हम आइंस्टाइन के एग्जाम्पल देते हैं, हम आइजैक न्यूटन के एग्जाम्पल्स देते हैं। तो व्हेन वी कंपेयर स्पिरिचुअल साइंस एंड फिजिकल साइंस टुगेदर, और जब हम यूथ के आगे रख देते हैं तो उनके समझ में आते हैं। तो जनों, अभी को युवाओं को, अभी के जो हमारे 21st सेंचुरी और अभी के हाल के युवाओं को आप सिर्फ सत्संग सुनाने से उनका हृदय परिवर्तन नहीं होगा। आई एम वेरी सॉरी टू से दिस। अभी के युवाओं को अगर आपको बदलना है, उनको चंचल मन को बदलना है, उनको स्पिरिचुअलिटी में ले जाना है, तो उनको फिजिकल साइंस से कंपेयर करके स्पिरिचुअल साइंस मिक्स करके उन लोग को सत्संग सुनाना पड़ेगा। तब उनके दिमाग में आएगा सत्संग क्या है और स्पिरिचुअल साइंस क्या है, बिकॉज इट इज अ साइंस। तो इसलिए अभी हम टारगेट युवा को कर रहे हैं कि युवा को हम कैसे स्पिरिचुअल पैरलिज्म में ये ट्रैक में लाए। तो इसलिए सबसे अच्छा उपाय एक ही है, इन लोग को हम लोग काउंसलिंग करना पड़ेगा, स्पिरिचुअल काउंसलिंग। इसमें भक्ति भी आएगा, इसमें गुरु की महिमा भी आएगा, इसमें संत महात्मा का महिमा भी आएगा, इसमें ह्यूमैनिटी का भी बात आएगा। और मानव चला किस लिए पाया, वाई वी आई रिसीव द ह्यूमन फॉर्म, इट इज हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ क्राउन ऑफ क्रिएशन। इसको तो सृष्टि का सरताज बताया। तो जब हम इसको ऐसे बताएंगे युवा लोग को, तो उनको प्रेरणा मिलेगा और सत्संग में आएगा और वो जिज्ञासु प्रेमी बन जाएगा। इसलिए सज्जनों, मैं तो यही समझता हूं कि अभी अभी हम लोग ने आपका गुरु पूजा मनाया। हमारे बीच में एक सबसे बड़ा त्योहार, वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ द डिवोटीज, गुरु महिमा। और सज्जनों, ये गुरु महिमा में हम जितने भी गुरु महाराज जी का महिमा गाएंगे वो ये अनंत है, इन्फिनिटी है। गुरु महाराज जी की दया, गुरु महाराज जी की कृपा हमारे ऊपर बरसे हुए हैं। तो गुरु महाराज जी अपने सत्संग में कहते हैं कि यू नीड टू एक्सप्लोर योरसेल्फ, आप शेयर करो स्पिरिचुअलिटी। और गुरु महाराज जी आने का खबर कर दो, गुरु महाराज जी आए हैं, द लिविंग मास्टर हैज कम टू दिस वर्ल्ड। आपको हल्ला करना है, मेरे को हल्ला करना है, क्योंकि ऐसा देश, ऐसा जगह ना हो जिस पर आदमी ने ना सुना हो कि समय के तत्वदर्शी महापुरुष आए। इसलिए गुरु महाराज जी कहते हैं, वही भगत मेरा सबसे प्यारा है जो मेरा ज्ञान का प्रचार करेगा। तो सज्जनों, दिस इज द एम्पल अपॉर्चुनिटी। मेरे को लगता है हम लोग इतने पढ़े हुए हैं, वी आर सो एजुकेटेड। बस अब हम अपने एजुकेशन को अपनी स्पिरिचुअलिटी में लगाएंगे, अपने सेवा में लगाएंगे, अपने भक्ति में लगाएंगे, तो डेफिनेटली आने वाली पीढ़ी जो आपको देख रहे हैं वो भी प्रेमी बन जाएगा। अदरवाइज सज्जनों, दे आर लैक्स एंड लैक्स ऑफ यूथ्स बिहाइंड यू। आपके पीछे, आपके दाहिने, आपके साइड, लेफ्ट एंड राइट, दे आर सो मेनी पीपल लुकिंग एट यू। पर अगर आप ही ज्ञान का प्रचार नहीं करेंगे और आप ही मान पुरुष का चर्चा नहीं करेंगे, तो यू विल बी लेफ्ट आउट एंड ऑल द पीपल विल बी लेफ्ट। पर आपको यदि याद है कि मेरे पीछे हजारों युवा कनेक्टेड है, माई लेफ्ट एंड राइट सो मेनी पीपल आर कनेक्टेड टू मी। अगर आप वो कनेक्शन को इतने बारीक से देखेंगे, अगर आप वो कनेक्टिविटी को स्पिरिचुअलाइज अगर चार्ज करेंगे, तो एवरी यूथ कनेक्टेड विथ यू, एवरी डिवोटीज कनेक्टेड विथ यू, every person connected with you will get a chance to meet a living master of a time। मेरे को लगता है अगर आप प्रचार करेंगे, अगर आप और हम प्रचार करेंगे, तो जितने भी रिलेशनशिप आपसे जुड़े हुए हैं, जितने भी युवा आपसे जुड़े हुए हैं, जितने भी आदमी आपसे कनेक्ट हुए हैं, वो लोग को एक दिन गुरु महाराज जी का दीदार, गुरु महाराज जी का दर्शन हो जाएगा और गुरु महाराज जी का सानिध्य प्राप्त होगा when you open the door for themselves। पर अगर हम प्रचार ही नहीं करेंगे, अगर हम अपने आप में ऐसा अपने आप बस ज्ञान लेकर हम बैठेंगे, बेनिफिट नहीं होगा। आपको ने बार बार सुनाया एक कथा, एक घटना। विवेकानंद ध्यान कर रहा था, तो रामकृष्ण परमहंस ने बाहर से आवाज लगा दिया, विवेकानंद तुम कहां हो? तो आवाज नहीं आया। तो रामकृष्ण परमहंस ने एक दरवाजा देखा, वो आधा खुला था। तो रामकृष्ण परमहंस ने जब दरवाजा खोला तो विवेकानंद ध्यान में बैठा। ध्यान में बैठे हुए विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस ने एक लात लगा दिया जोर से और उठा दिया। और विवेकानंद ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव मैंने क्या गलती किया? आपने जो ज्ञान दिया उसका मैं पालन कर रहा हूं, मेडिटेशन बैठ रहा हूं, आपने इतना मेरे को जोर से धक्का दिया, आपने लात मारा मेरे को दुख लगा गुरुजी, मैं आश्रम छोड़कर जा रहा हूं, अब मैं आपके सानिध्य में नहीं बैठूंगा, क्योंकि विदाउट रीजन यू गिव मी अ किक।
तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा अभी तो निकल जा, तू इतना मतलबी है, तू इतना सेल्फिश अगर मैं जान लेता तो तेरे को मैं आत्मज्ञान नहीं देता। तो विवेकानंद ने कहा व्हाट इज माय सेल्फिशनेस, व्हाट आई हैव डन, मेरा गलती क्या है। तो विवेकानंद को रामकृष्ण ने विवेकानंद को कहा विवेकानंद तेरे को मैंने ये ज्ञान रूम में बैठकर भजन करने के लिए नहीं दिया, तेरे को मैंने तेरे भलाई के लिए मैंने ये ज्ञान नहीं दिया। तेरा तो भलाई हो गया पर तू इतना सेल्फिश हो गया, तेरे बाहर जो शहर है तेरा जैसा युवा लोग भटके हुए चल रहा है, तेरे को उन लोग को जाकर सत्संग सुनाना था पर तू रूम में बैठकर भजन कर रहा है, तो ये सेल्फिशनेस है तेरा। तो विवेकानंद ने फिर चरण पकड़कर रामकृष्ण परमहंस को प्रणाम किया और कहा गुरुदेव ये तो पता ही नहीं था मेरे को, आज मेरा अपने आंख खुल दिया, तो मैं आपके चरणों की कसम खाता हूं आज से मैं ये रूम में नहीं बैठूंगा, मैं शाम सुबह पूरा प्रचार करके शाम को आऊंगा, गुरुदेव मेरे को क्षमा करना। तो उस दिन से विवेकानंद ने वो रूम से बाहर जाकर फिर कलकत्ता में दक्षिणेश्वर में इतना भयंकर तहलका मचा दिया आत्मज्ञान का, तो फिर एक अच्छे शिष्य बन गए। तो सज्जनों ये कथा नहीं है, एक घटी हुई घटना है। तो आज गुरु महाराज जी ने वो जो ज्ञान आप और मेरे को हम सब प्रेमी को दिया है, आप अपने छाती में हाथ रखकर आप पूछिए कि मैंने कितने को प्रचार किया, मैंने गुरु महाराज जी की महिमा कितने दोस्त को सुनाया, कितने फैमिली मेंबर्स को सुनाया, आप ही अपने लिए गवाह हैं। तो सज्जनों मेरे को लगता है सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये दरबार में प्रेमी होने के बाद, गुरु दरबार में ज्ञान लेने के बाद हमारा सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रीच दिस नॉलेज एज मच एज पॉसिबल विद इन फ्रेंड सर्कल, विद इन फैमिली मेंबर्स, एवरीवेयर। यही हमारा सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तब हम प्रचार करेंगे तो देखिए इस जूम में नया नया फेस आएंगे, हमारे आश्रम में अभी गौशाला में नया नया चेहरा, इतने अच्छे अच्छे युवा डॉक्टर इंजीनियर्स आए हुए हैं, इतना गर्व लगते हैं कि गुरु महाराज जी ने कैसा ज्ञान दिया है कि हम लोग जब सत्संग सुनाते हैं, जब कुछ गुरु महाराज जी की महिमा सुनाते हैं, उन लोग को लगते हैं और वो जिज्ञासु बन के प्रेमी बन जाते हैं। अभी गुरु पूजा में 55 जिज्ञासु ने ज्ञान लिया, नया नया युवा आए हैं, तो ये सब गुरु महाराज जी की कृपा है। आइए ये कृपा को हम बनाए रखे। गुरु महाराज जी की दया दृष्टि तो 24 आवर्स हमारे जीवन में है, बस उनकी ये कृपा और ये जो ब्लेसिंग्स को हम प्रचार में लगाए ताकि आने वाली पीढ़ी, आने वाली जो हमारी यूथ जनरेशन भी मानव धर्म में आकर ये मेटाफिजिकल मेडिटेशन गर्भ ज्ञान को जाने और उनके आने वाली पीढ़ी को भी वो आगे बढ़ाए। यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। यही गुरु पूजा का सबसे बड़ा आशीर्वाद है हमारे गुरु महाराज जी का हम सबके ऊपर। आइए धरनी भाई जी, इतने दिन के बाद जूम में सत्संग आज मेरे को भी मिला, जी ने अपॉर्चुनिटी दिया, क्योंकि सज्जनों हमारा तो फिजिकल सत्संग इतनी ज्यादा होते हैं कि जूम में आने का टाइम ही नहीं मिलता है। कहाँ कभी कभी हम पहाड़ जाते हैं तो हिली रीजन में जाते हैं, प्लेन एरिया में जाते हैं, कभी कभी जुड़ते हैं, तो आदत भी नहीं रहा है आजकल तो जूम में आने के लिए, क्योंकि फिजिकल सत्संग वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, इट्स बीइंग लॉन्ग टाइम। तो इसलिए जब भी आप लोग के साथ मौका मिलेगा तो आएंगे, फिर एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। आइए हम और आप एक प्रेरणा बने। मैं आकाश जी को जब देखता हूं तो मेरे को प्रेरणा मिलते हैं। तो देखिए हम लोग एक प्रेरणा का स्रोत बनना चाहिए। प्रेमी प्रेमी देखे, प्रेमी प्रेमी मिले तो गुरु भक्ति दृढ़ होते हैं, इट बिकम्स वेरी वेरी स्ट्रांग। सो ये हमारा भावना होना चाहिए। आकाश जी थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच धरनी भाई जी। और धरनी भाई जी का सत्संग सुनने का बहुत मन कर रहा है, कितने दिन हो गया। तो सब प्रेमी को बहुत बहुत धन्यवाद, को बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चिदानंद भगवान की जय। थैंक यू वेरी मच। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। हमारे गुरु भाई उत्तम गिरी जी सभी यूथ के एक इंस्पिरेशन है, स्पेशली नेपाल उत्तर पूर्वांचल के यूथ के लिए। और इतने बिजी शेड्यूल होने के बावजूद आज आपने समय निकाल के हम सभी को आपके प्रेरणादायक सत्संग विचार से लाभान्वित किया। आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं। चलिए अभी एक छोटा सा भजन आपके सम्मुख रखते हैं और मैं अनुरोध करता हूं अंजिता लामा जी को जो दुबई से हैं। उपस्थित पूज्यवर सभी संत महात्माओं के चरणों में सादर जैसे स्थानन प्रणाम और सभी प्रेमियों को सादर जैसे स्थानन।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री आनंद कंद भगवान की जय। कैलाशपति श्री भोलेनाथ की जय। हे देवो हे देव महेश दूर सभी के कर दो कलेश। हे देवो हे देव महेश दूर सभी के कर दो कलेश। प्रेम हमारे मन में तो भर दे निर्मल हमको ऐसा तो कर दे हम भूले हर द्वेष। हे देवो हे देव महेश दूर सभी के कर दो कलेश। तुम सुखकारी तुम हितकारी अर्धांगिनी है शक्ति तुम्हारी। तुम सुखकारी तुम हितकारी अर्धांगिनी है शक्ति तुम्हारी। कष्ट निवारण करने वाले हर पीड़ा को हरने वाले पुत्र तुम्हारे गणेश। हे देवो हे देव महेश दूर सभी के कर दो कलेश। कौन करेगा तुम में अंतर तुम सर्जग हो तुम
हे देवो हे देव महेश, दूर सभी के कर दो कलेश। हे देवो हे देव महेश, दूर सभी के कर दो कलेश। प्रेम हमारे मन में तो भर दे, निर्मल हमको ऐसा तो कर दे, हम भूले हर द्वेष। हे देवो हे देव महेश, दूर सभी के कर दो कलेश। श्री आनंद कंद भगवान की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। कैलाशपति श्री भोलेनाथ की जय। प्रेम से बोली आनंद कंद भगवान की जय। अंजिता जी को अति सुंदर भजन प्रस्तुत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अभी सत्संग होगा। सत्संग के लिए मैं आमंत्रित करता हूं हमारे पूजनीय महात्मा धरनीबाई जी को। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। आनंद कंद भगवान की जय। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं, यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री आनंद कंद भगवान की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। सभी दिव्य महान विभूतियों की जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। श्री गुरु महाराज जी के चरण सरोज की दया से हम और आप सब हर सप्ताह की तरह आज भी भजन सत्संग का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमने गुरु पूर्णिमा का इतना महान पर्व जो है उसको हमने सेलिब्रेट किया, और अब जो है सावन का महीना चल रहा है। जब देवशयनी एकादशी आती है और उसके बाद चातुर्मास जो होता है 4 महीने तक, कहा जाता है कि भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा में लीन होते हैं और तब भोलेनाथ इस संसार का संचालन करते हैं। और इसीलिए भगवान शंकर की उपासना, आराधना, पूजा की जाती है। तो वैसे भी इस बार तो सावन का महीना हमको डबल मिल रहा है। अधिक मास है पुरुषोत्तम मास के कारण। सावन का महीना सब अपने अपने हिसाब से जिसका जैसा और ज्ञान है, जैसी समझ है, जैसी जानकारी है, जैसी श्रद्धा है, उसी हिसाब से सब लोग अलग अलग रूप में उसको मनाते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं पूरा महीना जो है एक ही टाइम भोजन करेंगे, व्रत करेंगे। बहुत सारे लोग होते हैं नियम से शिवलिंग पर जल चढ़ाने जाएंगे, और अनेक रूप में लोग इसको अपने हिसाब से इसको मनाते हैं। लेकिन जिन भगवान शंकर को समर्पित ये जो महीना है,
वो भगवान शंकर हमें क्या सिखाते हैं, या जब हम उनको याद करते हैं तो हमें उनसे क्या क्या सीखना है। उन बातों के लिए थोड़ी हमें और चर्चा करनी चाहिए, उसके ऊपर विचार करना चाहिए। सबसे पहले, जब कभी भी भगवान शंकर के बारे में हम में से किसी को भी ये कहा जाए कि आप आंख बंद करके भगवान शंकर के लिए कल्पना करो, तो सबसे पहली कल्पना हमारे मन में यही आती है कि वो भगवान शंकर जो पद्मासन लगा करके और उन्मनी मुद्रा या तो शांभवी मुद्रा में भजन में बैठे हैं। भगवान शंकर के लिए हमको ये सबसे पहले दिमाग में आता है कि वो समाधि लगाते हैं, कई हजारों वर्षों तक वो भजन करते हैं। लेकिन फिर भी जो हमेशा अपना मन भगवान के नाम में लगा के रखने वाले भगवान शंकर, जो हजारों हजारों वर्ष तक बैठ करके समाधि में परमात्मा में मन को लगाने वाले भगवान शंकर, ये हमको फिर भी ये सिखाए जाते हैं कि सत्संग अपनी जगह महान है और समय के महापुरुष की भक्ति अपनी जगह महान है। इसीलिए हम कथा में ये बात सुनते हैं कि भगवान शंकर सत्संग सुनने भी जाते थे। जैसा कि रामचरितमानस में हम पढ़ते हैं कि भगवान शंकर एक पक्षी का रूप लेकर के, हंस का रूप लेकर के काकभूषुंडी जी के यहाँ सत्संग सुनने गए थे। नील पर्वत पर बहुत दिनों तक रहे और उन्होंने सत्संग को सुना। और भी हम सुनते हैं कि वही भगवान शंकर माता सती को साथ लेकर के कुंभज ऋषि से भी वो सत्संग सुनते हैं, जबकि कुंभज ऋषि उनके भक्त हैं। लेकिन कुंभज ऋषि को व्यासपीठ पर, व्यास गद्दी पर बिठा करके भगवान शंकर स्वयं माता सती के साथ नीचे बैठ करके सत्संग को सुनते हैं। और इतना उनको सत्संग से प्रेम है। हालांकि एक विचार करने वाली बात है, आमतौर पर मानव समाज में लोग ऐसा एक प्रचलन है, धारणा है, या लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना है तो उनके ऊपर दूध, बिलीपत्र इत्यादि शिवलिंग पर अर्पण करो, जल चढ़ाओ। वो अपने हिसाब से, हो सकता है उनका अपना अलग लॉजिक है, अलग धारणा है, उसके पीछे अलग कोई कारण होगा, कथा होगी। लेकिन एक समझने वाली बात है कि भगवान शंकर जिनको सत्संग से इतना ज्यादा प्रेम है कि वो अपनी समाधि छोड़ करके भी सत्संग सुनने चले जाते हैं, ऐसे भगवान शंकर को अगर प्रसन्न करना है तो उसका तो यही उपाय होता है कि सत्संग से ही वो प्रसन्न होते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता, अगर उनको अत्यधिक प्रेम सत्संग से नहीं होता, तो वो कभी भी भगवान राम के दरबार में जाकर के भगवान राम से ये नहीं कहते कि बार बार वर मांगो, हरसि देहु श्री रंग, पद सरोज अनपायनी भक्ति, सदा सत्संग। भगवान शंकर भगवान राम से ये कह रहे हैं कि मैं बारंबार आपसे और प्रार्थना कर रहा हूं और बार बार आपसे मैं यही मांगता हूं, प्रसन्न होकर के आप मुझे दीजिए। क्या मांग रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि आपके चरणों की भक्ति और हमेशा सत्संग मिले, ऐसी कृपा मुझे मेरे पर कीजिए। मुझे ये वरदान दीजिए कि मुझे हमेशा सत्संग मिले और मैं हमेशा आपके चरणों की भक्ति में लीन रहूं।
तो ये सावन का महीना जब भगवान शंकर को समर्पित है, और भगवान शंकर समर्पित है भक्ति को। किसकी भक्ति? समय के महापुरुष की भक्ति। क्योंकि वैसे तो वो समाधि में लीन रहते हैं। हम जैसे ये बात कथाओं में सुनते हैं कि जब भगवान शंकर को माता पार्वती ने ये प्रश्न पूछा कि ये संसार तो आपकी भक्ति करता है, ये संसार आपकी पूजा करता है, लेकिन आप आंख बंद करके किसको याद करते हैं? तो कहते हैं कि भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं कि हे उमा, सृष्टि के आदि में जो ज्योतिर्मान परमात्मा थे, मैं उस परमात्मा का ध्यान करता हूं। भगवान शंकर स्वयं उस प्रकाश स्वरूप का ध्यान करते हैं। और जब हम रामचरितमानस को पढ़ते हैं तो उसमें तुलसीदास जी महाराज ये बात कहते हैं कि भगवान शंकर नाम का सुमिरन करते हैं। महामंत्र जोई जपत महेशु, इसमें कहा कि महेश यानी भगवान शंकर महामंत्र का जाप करते हैं। यानी कि भगवान शंकर नाम का सुमिरन हर समय करते हैं और भगवान शंकर प्रकाश का ध्यान हर समय करते हैं। और शिव संहिता के अंदर हम इस बात को पढ़ते हैं कि भगवान शंकर माता पार्वती को ये कहते हैं कि हे उमा, ये अमृत को पान करने की जो विधि है ये मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। यानी कि भगवान हर समय इसका भी साधन करते हैं। तो भगवान को तो प्रिय ये सब चीजें हैं जो स्वयं अपने लिए वो करते हैं। और ये सब कुछ करने वाले भगवान, जिनका मन हमेशा नाम में है, जो हमेशा प्रकाश के ध्यान में लीन रहते हैं, जो हमेशा अपने अंदर अमृत का पान करने वाले भगवान, लेकिन वो चाहते हैं कि मुझे समय पर अवतार लेकर के आए भगवान राम की भक्ति मिले। तो सत्संग और समय के महापुरुष की भक्ति, ये है भगवान शंकर का संदेश। और ये है सावन के महीने की विशेषता। तो हमें भी इस बात को अपने जीवन के अंदर समझना है, क्योंकि जब समय पर महापुरुष आते हैं तो सोए हुए जीवों को जगाते हैं। उस समय के जो जो बुराइयां हैं, जो जो भी उस समय की और नेगेटिविटी है, उसको वो खत्म करते हैं। तो समय के महापुरुष की महिमा हमेशा गाई जाती है। और इसीलिए जब जब भगवान अवतार लेकर के आते हैं तो अवतारी महापुरुष जो होते हैं उनकी भक्ति की जाती है। लेकिन जब समय पर अवतार लेकर के आए महापुरुष स्वयं गुरु भी हो और अवतारी पुरुष भी हो, तो उनकी भक्ति और सेवा दोनों की जाती है। हम अपने सनातन परंपरा में इस बात को अच्छी तरह से जो है मानते हैं और कहा जाता है कि भगवान अवतार लेकर के आते हैं, जिसमें अवतारों की जब श्रृंखला बताई जाती है कि सबसे पहले मत्स्य रूप में आए, फिर कच्छप रूप में आए, वाराह रूप में आए। ये अवतारों की श्रृंखला है, हम सब इसको जानते हैं। जब अवतार लेकर के भगवान आते हैं तो जैसे हम सुनते हैं कि वामन रूप में भगवान अवतार लेकर के आए। तो महापुरुष जब अवतार लेकर के आते हैं तो कोई एक विशेष कार्य को संपन्न करने के लिए आते हैं। जैसे हम कहते हैं कि वामन अवतार हुआ भगवान का, कथा हम सब की जानी पहचानी है कि भगवान वामन रूप में कैसे आए और वामन रूप में आने के बाद उन्होंने किस तरह से राजा बलि से 3 पग धरती मांग करके और राजा बलि को पाताल भेज दिया।
कथा हम सब जानते हैं, कथा को नहीं दोहराएंगे, लेकिन ये कथा में विशेषता क्या है जो समझनी है हमको, कि राजा बलि जो स्वयं एक धर्मात्मा थे, असुर कुल के थे लेकिन धर्मात्मा थे, और जिन्होंने इतने सारे यज्ञों को किया, और इतने सारे यज्ञों को करने के बाद भी उनको पाताल लोक जाना पड़ा। अब एक तरफ तो हमारी संस्कृति कहती है कि यज्ञ अपने आप में एक महान कार्य है, और उसी कार्य को वो कर रहे थे राजा बलि, तो क्यों उनको वहां से हटाया गया? हालांकि ये बात कही जाती है कि राजा बलि अगर 100 यज्ञ पूरे कर लेते थे तो स्वर्ग के अधिकारी हो जाते थे। तो स्वर्ग के अधिकारी अगर हो जाते हैं तो वो इंद्र देवता को परेशानी होनी चाहिए, वामन भगवान को क्यों? क्योंकि अवतारी पुरुष हमेशा निष्पक्ष होकर के कार्य करते, किसी की फेवर में नहीं करते। वो हमेशा न्यूट्रल रह करके जो सही है उसके साथ चलते हैं, सत्य का स्वयं अनुसरण करते हैं और समाज को उसका रास्ता दिखाते। ये अवतारी पुरुष का कार्य होता है। तो वामन रूप में भगवान जब आए और 3 पग धरती नाप करके बलि के यज्ञ को संपन्न नहीं होने दिया, क्योंकि राजा बलि अपने आप में धर्मात्मा थे और इसीलिए उन्होंने इतने सारे यज्ञों को किया। लेकिन इन यज्ञों के साथ साथ जो बहुत सारी बातें छिपी हुई है उसको जब समझते हैं तो बात पता लगेगी। अब उस समय हुआ क्या कि राजा बलि के समय में जितने भी ब्राह्मण थे या जितने भी और पूजा इत्यादि करने वाले संपन्न, जिनको हम ब्राह्मण ही कहेंगे, उन सबको राजा बलि की शरण प्राप्त थी। हम अगर अपने धर्म ग्रंथों की या अपने सनातन परंपरा की बात जब सुनते हैं तो उसमें यह कहा जाता है कि ब्राह्मण का सबसे पहला कार्य है कि स्वयं अध्ययन करना और अध्यापन करना, धर्म ग्रंथों का, वेदों का खुद अध्ययन करना और दूसरों को पढ़ाना। ये पहला ब्राह्मण का धर्म है। अब जब ब्राह्मण स्वयं ही धर्म ग्रंथों का अध्ययन नहीं करेंगे, दूसरों को पढ़ाएंगे नहीं, तो वो अपने धर्म से चलित हो जाएंगे। तो जब राजा बलि की शरण में इतने सारे ब्राह्मणों को वहीं पर सब कुछ मिल रहा था, क्या मिल रहा था कि एक मानव को जीवन के लिए जो भी चाहिए, अन्न वस्त्र इत्यादि जो भी चाहिए, अब बलि के यज्ञ में वहीं पर सारे हैं, सभी इसी में लगे हुए हैं। अध्ययन भी नहीं हो रहा है, अध्यापन भी नहीं हो रहा है। उनको जीवन निर्वाह के लिए सब कुछ मिल तो रहा है, लेकिन जब ब्राह्मण अध्यापन नहीं कर रहे हैं तो ये संदेश सनातन परंपरा का दूसरों तक नहीं जाएगा। फिर धीरे धीरे क्या परंपरा बनेगी कि जो समर्थ राजा है उसी की सेवा करते रहो, वहीं से सब कुछ मिलेगा, हमारा काम हो जाएगा। तो जैसा कि भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि धर्म की स्थापना करने के लिए मैं आता हूं। महापुरुष किस लिए आते हैं? धर्म की स्थापना करने आते हैं। तो वामन रूप में भी भगवान आए धर्म की स्थापना करने के लिए, कि अगर इसी तरह से बलि कार्य करता रहा, अगर इस इतने यज्ञों को संपन्न करने के बाद तो और उसको पावर मिलेगा, फिर तो सब उसी के इशारे पे चलेंगे, तो धर्म को सब छोड़ देंगे। और धर्म को छोड़ देंगे तो फिर समाज में कोई व्यवस्था नहीं रहेगी,
फिर क्या हो जाएगा कि राजा की चापलूसी करो, राजा के खुश रखने के लिए सारे काम करो और जो वहां से मिले उसी से अपना जीवन चलाओ। बाकी सनातन परंपरा को, धर्म ग्रंथों ना कोई पढ़ेगा, ना कोई पढ़ाएगा, न कोई सही रास्ते पे चलेगा, न किसी को प्रेरणा देगा। और इसी तरह से अधर्म व्याप्ता है और इसी तरह से समाज में अंधकार व्याप्ता है। तो महापुरुष जब आते हैं तो धर्म की राह दिखाते हैं। और इसीलिए वामन अवतार में जब आए तो ये जो अधर्म हो रहा था धर्म के नाम पर, जो रिचुअल के नाम पर जो अधर्म हो रहा था, उस अधर्म को भगवान ने रोका। तो महापुरुष जब अवतार लेकर के आते इसी तरह के अधर्म को रोक करके धर्म की स्थापना करते हैं। लेकिन जब वो महापुरुष स्वयं गुरु है तो वो धर्म की स्थापना किसी एक निमित्त के लिए, किसी एक व्यक्ति के लिए, किसी एक समाज के लिए नहीं करते हैं, लेकिन वही महापुरुष जब गुरु होते हैं तो हर एक मानव के अंदर धर्म की स्थापना करते हैं, हर एक मानव के हृदय के अंदर सत्य की स्थापना करते हैं। और जब हर एक मानव के हृदय के अंदर ये स्थापना होती है तब मानव समाज बदलता है, तब मानव के विचारों में परिवर्तन आता है, मन बदलता है, विचार बदलते हैं तो आचरण बदलता है, तो समाज बदलता है। और इसीलिए जब गुरु रूप में वो आते हैं तो उनकी सबसे पहले पूजा होती है। अवतारी पुरुष की पूजा होती है, समय समय पर होती है कि भगवान राम भी अवतार लेकर के आए तो रामनवमी विशेष दिन है, उस दिन सभी उनको याद करते हैं। लेकिन गुरु को हर रोज याद किया जाता है, गुरु की पूजा हर रोज की जाती है, गुरु की सेवा और गुरु की भक्ति भी की जाती है। और जो गुरु की भक्ति करता है भगवान शंकर स्वयं अपने आप उसके ऊपर प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि उनको भक्ति पसंद है। जो स्वयं सत्संग सुनता है, अपने जीवन में आचरण में लाता है, दूसरों को प्रेरणा देता है, भगवान शंकर स्वयं उसके ऊपर प्रसन्न रहते, क्योंकि उनको सत्संग पसंद है। भगवान को प्रिय है सत्संग और भक्ति। तो हम समय के जो सतगुरु महाराज है उनकी भक्ति करें, उनकी सेवा करें, क्योंकि समाज में जिस तरह से भी सब कुछ हो रहा होता है समय के साथ सब कर रहे होते हैं, लेकिन जो आध्यात्मिक व्यक्ति होते हैं उसमें से कोई ना कोई आध्यात्मिक मैसेज प्राप्त करते हैं। तो अब जो ये सावन का महीना हम सब के सामने है, इस बार ज्यादा दिन मिल रहे हैं सावन के महीने में, तो मानव समाज अपने हिसाब से उसको मनाए, अच्छी बात है। शिव पुराण की कथा होगी, लोग शिवलिंग पर जल चढ़ाने जाएंगे और अलग अलग रूप में लोग इसको मनाएंगे। लेकिन जब हम इस बात को जानते हैं कि भगवान शंकर को क्या पसंद है, तो आइए हम सब भी करते हैं अपने लिए एक कार्यक्रम तैयार कि जिसमें इस सावन के महीने में हम भगवान शंकर से प्रेरणा लेते हुए भजन के साथ साथ गुरु सेवा भी करें, भजन के साथ साथ सत्संग भी करें, और इस सबको साथ में लेते हुए अपने जीवन को जो है और ज्यादा आध्यात्मिक बनाएं, अपने आप को और ज्यादा आध्यात्मिक बनाएं। तो इस पूरे सावन के लिए हम अपने लिए एक टारगेट जो है तैयार कर सकते हैं कि पूरे 58 दिन तक, वैसे तो महीना 30 दिन का होता है, सावन हमको 58 डेज का मिल रहा है, तो पूरे 58 दिन तक कोई भी एक बात हम अपने लिए टारगेट बना ले कि हम ये जरूर करेंगे। जो रोज करते हैं उसके अलावा हम इस बात को जोड़ करके इतने दिनों तक हम इसको फॉलो करेंगे।
तो हमारा भी सावन का महीना बहुत अच्छी तरह से मनाया जाएगा और हम कहीं ना कहीं कुछ प्राप्त ही करते चले जाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अब छोटी सी प्रार्थना होगी और उसके बाद थोड़ी देर मेडिटेशन भी हम करेंगे, क्योंकि भगवान शंकर को प्रसन्न करना है। गुरु के रूप में भगवान शंकर है, गुरु महाराज को भी प्रसन्न करना है, भगवान को भी प्रसन्न करना है, तो भजन और सेवा तो करनी है। तो यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, छोटी सी प्रार्थना बोलेंगे, सभी लोग अपने अपने यहाँ बोलेंगे साथ में। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्वरिणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। भक्तिदान मोहे दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कुछ चाहिए निश दिन चरणन से, बार बार वर मांग हूँ हर्षि देहु श्रीरंग, पद सरोज अनुपायिनी भक्ति सदा सत्संग। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। हे नाथ सब सुखी हो, कोई ना हो दुखारी, सब हो निरोगी भगवन, धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राण धारी, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राण धारी। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की जय। आदिशक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। सभी दिव्य महान विभूतियों की जय। सभी लोग आंखों को बंद करके नाम का सुमिरन करेंगे। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। अनंत कंद भगवान की जय। सभी पूजनीय संत महात्माओं की जय। आनंद कंद भगवान की जय। हमारे पूजनीय महात्मा धरणीबाई जी को अति मार्मिक सत्संग विचार से हम सबको लाभान्वित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे गुरु भाई उत्तम गिरी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, अपना अमूल्य समय हमें देके सत्संग विचार से लाभान्वित करने के लिए। अंजिता जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज देश विदेश से जितने भी संत महात्माएं और प्रेमीगण जिज्ञासु जुड़े हुए हैं, उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा ये यूएई वीकली सत्संग एवरी फ्राइडे इंडिया टाइम 8 दुबई टाइम 8 PM to 9:15 PM होता है। आप सेम लिंक यूज करके एवरी वीक ज्वाइन कर सकते हैं। और किसी कारणवश अगर आप इस लाइव प्रोग्राम छूट जाए तो हमारे वीकली सत्संग यूट्यूब चैनल भी है, उसमें भी जाके आप सत्संग का आनंद ले सकते हैं। आपके लिए एक छोटी सी मैसेज है, इसको भी जरूर देखिएगा। मानव धर्म यूट्यूब चैनल में आप हिंदी सत्संग का आनंद लेने के लिए आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल दबाकर आप हिंदी सत्संग का आनंद ले सकते हैं। मानव धर्म
नेपाल यूट्यूब चैनल में नेपाली भजन और सत्संग सुनने के लिए आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल दबाकर आप नेपाली भजन और सत्संग का आनंद ले सकते हैं। मानव धर्म गुजराती यूट्यूब चैनल में गुजराती भजन और सत्संग का आनंद लेने के लिए आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल दबाकर आप गुजराती भजन और सत्संगों का लाभ उठा सकते हैं। हंसवाणी यूट्यूब चैनल में इंडियन रीजनल लैंग्वेजेस में भजनों का आनंद लेने के लिए आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल दबाकर आप भजनों का आनंद ले सकते हैं। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। आज के कार्यक्रम हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।